ब्लैक होल एक बड़ा ही फैसिनेटिंग सब्जेक्ट है पूरी साइंस कम्युनिटी में बात करने के लिए। वही ब्लैक होल जिनको लेकर हम टाइम ट्रेवल, वाइट होल्स ऐसी कई सारी कल्पनाएं करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हो अगर ब्लैक होल्स एग्जिस्ट ही ना करता हो, और ब्लैक होल से भी मिस्टीरियस कोई नया ऑब्जेक्ट अगर एग्जिस्ट करता हो। तो आज हम इसी नई रिसर्च के बारे में जानेंगे जो कि ये बताती है कि ट्रू ब्लैक होल्स असल में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं और इनकी जगह पर एक नया मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है। सर आवास मित्रा जो कि BARC में एस्ट्रोफिजिक्स डिपार्टमेंट के हेड रह चुके हैं, एक इंडियन फिजिसिस्ट हैं जिनकी रिसर्च के अकॉर्डिंग ट्रू ब्लैक होल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जिसको लेकर उन्होंने कई सारे रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए और वो दुनिया की कई बड़ी साइंटिफिक जर्नल्स में भी पब्लिश हुए हैं। सर मित्रा के अकॉर्डिंग जिन ऑब्जेक्ट्स को स्टेलर टेलीस्कोप से देखा गया है वे असल में ब्लैक होल्स नहीं बल्कि स्टार्स का ही एक अलग रूप है, जिन्हें हम ब्लैक होल मिमिकर्स भी कह सकते हैं, जैसे कि ग्रेविस स्टार, फर्स्ट बॉल एटसेट्रा। सर मित्रा के अकॉर्डिंग ब्लैक होल के नॉन एग्जिस्टेंस के पीछे वैसे तो कई कारण हैं, लेकिन इसमें सबसे प्रमुख कारण है सर एल्बर्ट आइंस्टीन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के रूल को वायलेट करना, जिसके अकॉर्डिंग किसी भी मैटर की स्पीड लाइट की स्पीड से तेज नहीं हो सकती है। लेकिन वहीं ब्लैक होल के फॉर्मेशन के समय ही इसमें फ्लक्स इन मैटर की स्पीड लाइट की स्पीड से बहुत तेज हो जाती है। ब्लैक होल के नॉन एग्जिस्टेंस के लिए जो दूसरा कारण सर मित्रा ने दिया वह यह है कि यदि ब्लैक होल्स को हमारे ब्रह्मांड में एग्जिस्ट भी करना हुआ तो उसके लिए उनका ग्रेविटेशनल मास जीरो होना जरूरी है, जिसका मतलब उनकी पॉजिटिव मास एनर्जी उनकी नेगेटिव ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन एनर्जी को न्यूट्रलाइज करेगी। इसीलिए उन्होंने लिखा है कि इससे ट्रू ब्लैक होल्स नहीं फॉर्म किए जा सकते, वहीं क्वासी ब्लैक होल्स कैन बी फॉर्म्ड। इसका मतलब है उनका कहना है कि ब्लैक होल मिमिकर्स हमारे ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करते हैं, वहीं ट्रू ब्लैक होल्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। तीसरा कारण है ब्लैक होल के अगेंस्ट कई सारे ऑब्जर्वेशनल एविडेंसेस का मिलना। ब्लैक होल की फिजिक्स के अकॉर्डिंग ये ऐसा एरिया है जहाँ से कुछ भी एस्केप नहीं कर सकता, इवन लाइट भी नहीं। लेकिन कई सारे ऐसे ऑब्जर्वेशनल एविडेंसेस मिले हैं जिसमें ब्लैक होल से काफ़ी हाई इंटेंसिटी लाइट या फिर काफ़ी हाई इंटेंसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रही हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है 2015 की नासा की एक रिपोर्ट, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि 2 सुपर मैसिव ब्लैक होल्स में से एक्स रेज का एमिशन हो रहा है। ये सभी ऑब्जर्वेटरी एविडेंसेस ये शो करते हैं कि जो कुछ भी स्टेलर ऑब्जेक्ट टेलीस्कोप से देखे गए वे ब्लैक होल्स नहीं बल्कि सर आवास मित्रा द्वारा बताया गया अल्टरनेटिव मीको है। और यही बात हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ने भी एक्सेप्ट की है कि जो स्टेलर ऑब्जेक्ट्स टेलीस्कोप से देखे गए वे असल में ब्लैक होल्स नहीं बल्कि मीकोज हैं। मैग्नेटोस्फेरिक इटरनली कोलैप्सिंग ऑब्जेक्ट यानी मीको ब्लैक होल से काफ़ी अलग है। वैसे तो इसमें ब्लैक होल की ही तरह ना कोई सिंगुलरिटी होती है ना ही इवेंट होराइजन होता है, लेकिन इसमें मैग्नेटिक फील्ड्स काफ़ी हाई होती हैं। वहीं ब्लैक होल्स में मैग्नेटिक फील्ड्स या तो होती ही नहीं है या फिर काफ़ी लो होती हैं। ये ब्लैक होल की तरह इसलिए दिखाई देता है क्योंकि इसका ग्रेविटेशनल रेड शिफ्ट काफ़ी हाई होता है। सर आवास मित्रा की इस रिसर्च को 1998 से जहां कई वैज्ञानिकों ने सपोर्ट किया है, वहीं भारत में ही कई वैज्ञानिकों से इसे विरोध भी झेलना पड़ा है। दुख की बात यह है कि हम हमारे वैज्ञानिक या उनकी रिसर्च के बारे में जानना ही नहीं चाहते हैं। इम्पोर्टेंट उन्हें सपोर्ट करना नहीं है बल्कि उनके आइडिया को सुनना और उसे समझना है। यदि आप ब्लैक होल के नॉन एग्जिस्टेंस को समझना चाहते हैं या फिर मीको के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मैं आपको सर आवास मित्रा की लिखी हुई बुक द राइज एंड फॉल ऑफ ब्लैक होल पैराडाइम रिकमेंड करूंगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगी। तो अब आप लोग मुझे बताइए कि आप किस आइडिया को सपोर्ट करते हो। क्या आप ब्लैक होल के एग्जिस्टेंस को सपोर्ट करते हो या फिर मीकोज के एग्जिस्टेंस को सपोर्ट करते हो या फिर दोनों के एग्जिस्टेंस को सपोर्ट करते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय मां भारती।